Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज भाई हमारे CDET चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सोशलाइजेशन चैप्टर। तो कल हमने काफ़ी सारी बातें कर ली थी सोशलाइजेशन के बारे में। नहीं देखी हो क्लास तो प्लीज़ पहले अटेंड करिए। कल हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, एजेंट्स के बारे में पढ़ा, फीचर्स के बारे में पढ़ा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें सारी क्लास अटेंड करनी है। और फिर से यही कहूँगी, स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं ली हों तो प्लीज़ अटेंड करिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आपको आ रहा हो, क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जल्दी से स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। ओके, सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप लोग ये बात तो जानते हैं, ये जो क्लासेस हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन के बारे में, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा सीखता है क्या, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ठीक है ना, बिहेवियर, रीति रिवाज जो होते हैं, सब चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन बच्चा कैसे सीख रहा है, सोशलाइजेशन के ही ज़रिए सीख रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा लर्न कर रहा है, सीख रहा है रीति रिवाज। हर कल्चर सोसाइटी के अलग रीति रिवाज होंगे, रूल्स रेगुलेशन होंगे, सोशल स्किल्स, बिहेवियर्स। ये मदद करता है बच्चे को बनने में एक एक्टिव मेंबर कल्चर का। फीचर्स हमने पढ़ लिया था, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की हमने बात करी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी डेवलप होगी। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, ट्रेडिशन, सबका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है ये। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। फैमिली एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन से होंगे, फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, रिलीजन, लॉज ऑफ सोसाइटी, पीयर ग्रुप्स एंड मीडिया, ये सारे के सारे सोशलाइजेशन के एजेंट हैं। बट मैंने पहले ही बोला था, अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हुई, ठीक है, तो वो क्या होगी, फैमिली ही होगी। क्लियर। बाकी सब आएंगे सेकेंडरी में। जो हमारी नींव रखी जा रही है वो फैमिली से ही। सबसे पहले हम इंटरेक्शन करना कहाँ से सीख रहे हैं, फैमिली से। सही गलत, अच्छा बुरा, हैबिट्स, सब चीज़ें हमें कहाँ से सीख रहे हैं, फैमिली से ही सीख रहे हैं। फैमिली आएगी प्राइमरी सोशलाइजेशन में, बाकी सब सेकेंडरी में आएंगे। प्राइमरी या फर्स्ट सोशलाइजेशन अगर पूछा जाए तो वो फैमिली होगी। अगर फैमिली के साथ स्कूल या पीयर, नेबर कुछ भी ऐड है, देन वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं। बट अगर सिर्फ फैमिली ऑप्शन में है तो आपको फैमिली ही सेलेक्ट करना है। क्लियर। हमने बात कर ली थी, फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है हमारी फैमिली, जिससे हम रीति रिवाज, डिसिप्लिन में रहना, इमोशनल सिक्योरिटी, सब कुछ यहीं से सीख रहे हैं। यहीं से ही नींव रखी जा रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। एजुकेशन, स्कूल की हमने बात करी थी, कैसे बच्चे सीख रहे हैं, पीयर ग्रुप्स में कैसे साथ में इंटरेक्ट करके, टीम वर्क करके सीख रहे हैं, अपने आप पे कंट्रोल, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो गई थी, लॉज ऑफ सोसाइटी, मीडिया, मीडिया का बहुत असर पड़ता है ना, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं उसका भी असर पड़ रहा है। हम अच्छे शोज़ देख रहे हैं, फैमिली शोज़ देख रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं कैसे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फैशन के बारे में भी सीख रहे हैं, सही गलत भी सीख रहे हैं। डिपेंड करता है आप सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करें, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वैसे हमें नेगेटिवली यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ हमने करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है ना। और भी थ्योरीज है, वन बाय वन पढ़ेंगे। स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं आज। अ चाइल्ड डजंट ग्रो अप अलोन, ठीक है ना, एक बच्चा एक अकेले ग्रो नहीं हो रहा। देयर डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन हैपेंस थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल एंड इन्वायरमेंट अराउंड देम। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कह रही है ये ब्रॉनफेनब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये कह रही है बच्चा अकेले नहीं बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, उसका जो डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, कैसे हो रहा है, जब वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ। उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जैसे फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, सोसाइटी, कल्चरल,
सबका उस बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन कैसे होगा, जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा तभी तो होगा। ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने एक्सप्लेन करे 5 लेयर, ठीक है ना, जस्ट लाइक एन ओपिनियन फ्रॉम क्लोजेस्ट टू फार्थेस्ट, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं इसको, एक सेकेंड, पेन पेन पेन, या हम ये भी कह सकते हैं देयर आर 5 मॉडल्स इन दिस थ्योरी, एक सेकेंड। देयर आर 5 मॉडल्स इन दिस थ्योरी। चलो वन बाय वन हम देखते हैं और समझते हैं। माइक्रो सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लेयर है, ठीक है ना। फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम, इसको हम क्लोजेस्ट लेयर भी कहेंगे। ये है चाइल्ड्स इमीडिएट इन्वायरमेंट, जहाँ बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है। क्लियर। माइक्रो सिस्टम क्लोजेस्ट लेयर होगी जहाँ बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है, जैसे कि फैमिली के साथ बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है, बातचीत कर पा रहा है, स्कूल्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या फिर टीचर्स हो गई, ये सब आते हैं माइक्रो सिस्टम में। कैसे इफ़ेक्ट है इसका बच्चों पे, कैसे अफेक्ट करेंगे। देखो, अगर पेरेंट्स लविंग हैं, सपोर्टिव हैं, बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचर इंकरेज कर रहा है, ठीक है ना, बच्चे को इंकरेज कर रहा है, तो क्या होगा, इससे लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है। ऐसा नहीं है बच्चा कम मार्क्स ला रहा है उसको इग्नोर कर दो, या 10 बातें सुना दो, ताने सुना दो इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं करना है। फेलियर महसूस नहीं कराना, हमें बच्चे को इंकरेज करना है कि तुम कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कोशिश करेंगे जानने की बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उसकी जो लर्निंग है उसकी इम्प्रूव होगी लर्निंग, अगर आप बच्चे को इंकरेज कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। पेन ले लें, पेन देखो, माइक्रो सिस्टम यानी माइक्रो सिस्टम, और क्या कहेंगे हम इसे, इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स जो हो गए हमारे फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स, सब आ गए, ठीक है। इमेजिन एक बच्चा है, सोते टाइम मम्मा उसे रोज स्टोरी सुनाती है, उससे क्या होगा, मम्मी रोज़ रात को बच्चे को सोते टाइम स्टोरी सुना रही है, उससे क्या होगी, उसकी लैंग्वेज जो है, क्या होगी, उसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। क्लियर। माइक्रो सिस्टम का एक एग्जाम्पल, अगर बच्चा इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली माइक्रो सिस्टम में, इमीडिएट इन्वायरमेंट है, फैमिली, मम्मा पापा स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होंगी। क्लास में कई बच्चे शाई भी होते हैं, है ना। अगर टीचर किसी शाई चाइल्ड को, ठीक है ना, क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। अगेन एक टीचर अगर किसी शाई चाइल्ड को इनकरेज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। क्या होगा, एक मिनट, बूस्ट होगा क्या, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा, अगर एक शाई बच्चा है उसको इनकरेज कर रहा है टीचर, बोल पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फ्रेंड है, ठीक है ना, समझ लो, अब बेस्ट फ्रेंड हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, एक मिनट, एक बेस्ट फ्रेंड है, हेल्प कर रहा है होमवर्क में, उससे क्या होगा, अगर एक बेस्ट फ्रेंड हेल्प करेगा तो उससे क्या होगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्या होगा इससे, प्रमोट academic एंड इमोशनल सपोर्ट, बच्चे को एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ये सब कहाँ आ जाते हैं, माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं, बच्चे के क्लोजेस्ट लेयर है ये माइक्रो सिस्टम। क्लियर हो गया माइक्रो सिस्टम, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं वो लोग जिनसे बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाता है, इसे क्लोजेस्ट लेयर भी कहेंगे। इमीडिएट इन्वायरमेंट जो बच्चे का होगा, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर्स, सब आ जाएंगे माइक्रो सिस्टम में। पेरेंट्स अगर बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं, तो बच्चा क्या होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा। टीचर इंकरेज कर रहे हैं तो बच्चे की लर्निंग
इम्प्रूव होगी, हर चीज़ इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम देख सकते हैं जब मम्मा स्टोरी सुना रही है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। एक शाई बच्चा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर हम उसे इनकरेज कर रहे हैं, टीचर इनकरेज कर रहा है। एक फ्रेंड है, वो हेल्प कर रहा है, एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट बच्चे को मिलेगा इससे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मीजो सिस्टम। ये है कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, यानी माइक्रो सिस्टम के बीच में कनेक्शन है। ये बच्चे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बच्चों के माइक्रो सिस्टम में कौन से आ गया, फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स। ठीक है। द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर माइक्रो सिस्टम, यानी दो या दो से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम के बीच का जो रिलेशन है वो है मीजो सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है ना। फैमिली सपोर्ट फॉर स्कूल वर्क, फैमिली सपोर्ट करिए स्कूल वर्क के लिए। ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई, कैसे अफेक्ट कर रही है, अगर पेरेंट्स जो हैं टीचर से रेगुलरली कांटेक्ट में हैं, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बातचीत हो रही है ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है और अच्छे से हो, बच्चे को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, कॉन्फिडेंस फील करे। ठीक है ना बच्चा अपने आप में। अगर घर और स्कूल की वैल्यूज़, ठीक है ना, मैच हो रही हैं तो उससे क्या होगा, सोशलाइजेशन स्मूथर होगा। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। देखो मीजो सिस्टम की अगर हम बात करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स को जाना चाहिए, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, जानना चाहिए बच्चे का क्या प्रोग्रेस लेवल चल रहा है, परेशान तो नहीं है, किसी बात की कोई सी दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है। चलो देख लें इसको, एक सेकेंड, पेन पेन पेन। अगर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक मिनट एक मिनट एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ जी, पेरेंट्स, ये क्या हो गया, अब ठीक है। पेरेंट्स हैं, अटेंड करा उन्होंने, अटेंड पीटीएम, पीटीएम अटेंड करी, और क्या कर रहे हैं, टीचर के साथ वर्क कर रहे हैं, वर्क विद टीचर्स। ऐसा नहीं है स्कूल में काम करने लगे हैं, जॉब कर रहे हैं, बात हो रही है बच्चे की प्रोग्रेस के लिए मिलजुल के साथ में कोशिश करना। तो इससे क्या होगा, टीचर्स विद, सॉरी, वर्क विद टीचर्स, मैंने भी स्कूल लिख दिया आप लोगों से बातों बातों में, वर्क विद टीचर्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा, किस लिए कर रहे हैं ये, अटेंड पीटीएम करके काम करें टीचर के साथ ताकि बच्चे की प्रोग्रेस बढ़े, है ना, उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो, टू इम्प्रूव चाइल्ड्स बिहेवियर। क्लियर। और देखें, देखो एक मिनट, पेन का कलर बदल लिया जाए। इफ अ चाइल्ड स्कूल, if a child's school uses the same moral values, ठीक है ना, uses the same moral values, same moral values यूज की जाए। हे भगवान, ये पेन को क्या हो जाता है बार बार। सेम मोरल वैल्यूज taught at home, taught at home, कंसिस्टेंसी इन सोशलाइजेशन। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सोशलाइजेशन में। नीचे ही लिख देते हैं ना, क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सोशलाइजेशन में। अगर जो बच्चे को घर पे सिखाया जा रहा है, जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं, सही गलत सब कुछ, अगर बच्चे को स्कूल में भी वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं, है ना, अपोजिट नहीं चल रहे हैं, सही गलत क्या है, रिस्पेक्ट करना, केयर, तो बच्चे की जो सोशलाइजेशन है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर पेरेंट्स घर में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इरिटेट रहता है हर टाइम, उसका नेचर सही नहीं है, तो क्या होगा, जो बच्चा है, क्या होगा, चाइल्ड में फुल स्ट्रेस इन बोथ प्लेसेस, में फील स्ट्रेस। तो बच्चा जो है घर पे और स्कूल दोनों में स्ट्रेस फील करेगा इन बोथ प्लेसेस। घर में भी लड़ाई झगड़े अगर बच्चा देख रहा है, स्कूल जा रहा है, टीचर इरिटेट है, जब मर्जी आए डांट रहा है,
ताने मार रहा है, तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारा एकेडमिक अच्छा नहीं है स्कोर, तो बच्चा स्ट्रेस फील करेगा, उसका मन ही नहीं होगा ना स्कूल जाने का, वो बहुत परेशान रहेगा कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीज़ो सिस्टम। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सो सिस्टम। ये है इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट। इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है हमारा एक्सो सिस्टम। ये डायरेक्टली बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पे असर पड़ रहा है। द इन्वायरमेंट दैट डज नॉट इन्वॉल्व द चाइल्ड डायरेक्टली बट स्टिल अफेक्ट्स दैम। ठीक है, बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि पेरेंट्स की जॉब हो गई, वर्क स्ट्रेस हो गया, स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हो गई, लोकल कम्युनिटी फैसिलिटीज़। पेरेंट्स की जॉब हो गई, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। फादर हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, बच्चे को थक के आ रहे हैं बेचारे, बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, वर्क स्ट्रेस है उनके ऊपर, तो बच्चे के पे भी इस चीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा अपने फादर के साथ। स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसीज़, सडनली होमवर्क पॉलिसीज़ चेंज हो जाए तो बच्चे का जो डेली रूटीन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, होमवर्क पॉलिसीज़ अगर चेंज हो जाए तो। लोकल कम्युनिटी फैसिलिटीज़, समझ लो बच्चे के आसपास एक ही पार्क है, बच्चा शाम को वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा खेल रहा है, वहाँ पे कुछ वर्क स्टार्ट हो गया है जिस वजह से वो 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया, तो भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली बच्चा कहना चाहिए इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बच्चे पे अफेक्ट तो पड़ रहा है ना। कैसे पड़ रहा है, एक एग्जाम्पल दिया भी है मैंने। इफ़ अ पेरेंट्स लूजेज अ जॉब, अगर पेरेंट्स हैं उनकी जॉब चली जाती है तो क्या होगा, बच्चा भी इमोशनल और फाइनेंशियल इशू फेस करेगा। बच्चे की जॉब नहीं गई, लेकिन पेरेंट्स की तो गई है ना, इनडायरेक्टली बच्चे पे तो अफेक्ट पड़ रहा है। गुड स्कूल पॉलिसीज़ लीड्स टू बेटर लर्निंग रिसोर्सेज। अच्छी स्कूल की पॉलिसीज़ होंगी तो लर्निंग भी अच्छी होगी। प्रैक्टिकल कराइए, क्रिएटिव क्लासरूम होना चाहिए, इंटरेक्ट कर पाए बच्चे, रियल लाइफ से जुड़ पाए। क्लियर, चलो और आगे बढ़े, आगे बढ़े। फोर्थ देखें हमारा क्या है। फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम। ये आ जाएगा वाइडर सोसाइटी में। द कल्चर बिलीव्स कस्टम। अब मैक्रो सिस्टम में आ गए कल्चर बिलीव्स, ठीक है ना, कल्चर हो गया ट्रेडिशन, सोसाइटी के लॉज रीति रिवाज, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इंडियन कल्चरल वैल्यू, एजुकेशन पॉलिसीज, मीडिया इन्फ्लुएंस। कैसे अफेक्ट करेंगी, देखो सोसाइटी दैट वैल्यूज एजुकेशन विल सपोर्ट लर्निंग। जिस सोसाइटी में एजुकेशन की वैल्यू है उसे अच्छा माना जाता है, लर्निंग सपोर्ट होगी, ठीक है ना। कल्चर बिलीव्स शेप जेंडर रोल्स, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। लेकिन कई जगह जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, वो चीज़ गलत है। भेदभाव कई जगह होता है, वो चीज़ गलत है। देखो देखते हैं हम, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ कल्चर दैट सेलिब्रेट्स, एक सेकेंड, दैट सेलिब्रेट, अ कल्चर दैट सेलिब्रेट्स एकेडमिक सक्सेस। जहाँ पे एकेडमिक सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उससे प्रेशर भी पड़ सकता है बच्चे पे। अगर हम बात करें, अगर बच्चे पे हम ज़्यादा प्रेशर डालें कि नहीं भाई तुम्हें तो 100 में से 99 ही लाने हैं, प्रेशर डल सकता है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चा मोटिवेट भी हो सकता है, मोटिवेशन हो गई ऑन द चाइल्ड। मोटिवेट कैसे होगा, बच्चे पे प्रेशर न डाल के, अगर बच्चा खुद ही देख रहा है, ठीक है ना, होता है ना, अच्छे मार्क्स आते हैं, प्राइज़ मिल रहा है, सम्मान हो रहा है, भाई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कितनी स्टोरीज़ हम देखते हैं कि कितनी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा IAS बन गया, UPSC क्रैक कर लिया, देखते हैं ना, मोटिवेट होते हैं हम, हमें भी लगता है यार हम भी क्रैक करेंगे, हमारा भी नाम होगा, हमारी भी जॉब होगी। एक मोटिवेशन जो इंटरनल होता है वो अच्छा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा नहीं है। इंटरनली अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, एक होता है सिर्फ प्रेशर है कि मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, एक है आपकी इच्छा है वो चीज़ करने की, वो इम्पॉर्टेंट है और आपको उसके लिए अप्रिशिएट भी किया जा रहा है तो अच्छी बात है ना, मोटिवेट किया जा रहा है। साथ ही साथ इमेजिन अगर हम मीडिया की बात कर रहे थे, जैसे मीडिया है, ठीक है ना, मीडिया शो वायलेंस, इफ़ मीडिया शो वायलेंस, ठीक है, तो क्या होगा,
इससे बच्चे के बिहेवियर और थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। में इम्पैक्ट चाइल्ड्स बिहेवियर एंड थिंकिंग, बच्चे की सोच पे, बिहेवियर पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैक्रो सिस्टम, इसमें कल्चरल बिलीफ्स, कस्टम आ जाएंगे, सोसाइटी के लॉज आ जाएंगे। कई जगह क्या होता है, अभी भी कई जगह है अच्छा नहीं माना जाता, गर्ल्स को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना, भेदभाव होता है। कई जगह होगा वो कहेंगे हमारा लड़का शेफ़ बनेगा। कई जगह ना सबके अपने रीति रिवाज हैं। कुछ लोग इस चीज़ में भेदभाव करते हैं, हमारा लड़का खाना बनाएगा, डांस करेगा, यहाँ गर्ल है कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहती है वो स्पोर्ट्स खेलेगी बाहर जाके, नहीं होती, सीधा बच्चे पे इस चीज़ का अफेक्ट पड़ता है। हमें भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना। जिसका जिसमें टैलेंट है उसे सपोर्ट करो, इनकरेज करो, मोटिवेट करो। क्या बुराई है अगर कोई लड़की स्पोर्ट में जाना चाहती है तो अच्छी बात है ना, देश का नाम रोशन करेगी। फिफ्थ इज क्रोनो सिस्टम, ये टाइम एंड लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं इसमें। द डायमेंशन ऑफ लाइफ इंक्लूड्स लाइफ चेंजेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ टाइम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती हैं, है ना। एग्जाम्पल है डाइवोर्स, शिफ्ट टू ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19, मूविंग टू अ न्यू सिटी। जैसे कि एक 5 साल का बच्चा है, इमेजिन उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, तो बच्चा कितना अफेक्ट होगा उस चीज़ से इमोशनली, है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई कोविड-19 के टाइम, सब फेमस हो गया कोविड-19, है ना, सबके दिमाग में कोविड-19 अब ज़िंदगी भर रहेगा। कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए फैमिली में तो वो नहीं निकलती है, लाइफ टाइम वो चीज़ याद रहती है। अगर कोई बच्चा है दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ चेंज हो गया, वो चीज़ भी उसे याद रहेगी। कैसे अफेक्ट करता है बच्चे को? मेजर लाइफ इवेंट कैन चेंज हाउ अ चाइल्ड ग्रो इमोशनली और सोशली। बच्चा किस तरीके से इमोशनली और सोशली ग्रो हो रहा है, इसका इफेक्ट पड़ता है। चलो, जैसे कि हमने बात करी पेरेंट्स का, अगर डाइवोर्स हो गया, अगर बच्चा क्या होगा इमोशनली, क्या होगा, बच्चा इमोशनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसे ओवर टाइम। क्या करना पड़ेगा? इमोशनल एडजस्टमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान क्या हुआ, क्लासेस शिफ्ट हो गई ऑनलाइन, है ना, क्लासेस शिफ्ट ऑनलाइन अफेक्ट्स लर्निंग एंड सोशल स्किल। लर्निंग पे भी फ़र्क पड़ा, सोशल स्किल्स पे आराम से लेट के सो रहे, कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है क्लास में, है ना। और जब वैसे क्या होता है, रेगुलर स्कूल जाना है, समझ रहे हैं, यहाँ तो कैमरा ऑफ किया, लगे पड़े हैं आराम से, गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और मन भी नहीं होता ना ऑनलाइन पढ़ाई का, सब खिचड़ी पकती है, कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ ही नहीं आता, कई बार स्टूडेंट्स ही शुरू हो जाते हैं, टीचर को ही समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो कोविड के टाइम जो क्लासेस शिफ्ट हुई उसका बच्चों की लर्निंग पे, उनकी सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था। बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लर्निंग नहीं हो रही है प्रॉपर, ठीक है ना। अगर कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, भगवान ना करे किसी की फैमिली में कुछ भी कभी बुरा हो, लेकिन कई बार होता है, तो उससे क्या होता है, इमोशनल ग्रोथ और मैच्योरिटी बिगिन हो जाती है। इमोशनल ग्रोथ हो गई एंड मैच्योरिटी बिगिन। कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जो भगवान ना करे किसी के साथ हो कभी कुछ ऐसा बुरा, तो इमोशनल ग्रोथ हो गई, मैच्योरिटी पे इसका अफेक्ट पड़ता है। क्लियर? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, डेली रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, डेली रिलेशनशिप्स किस में आ गई आपकी? माइक्रो सिस्टम में। ठीक है। होम स्कूल लिंक अगर हम बात करें, होम स्कूल लिंक ये किस में आ गया आपका? मीजो सिस्टम में।
एरेंट्स जॉब, ये किस में आ गई आपकी? एक्सो सिस्टम में। क्लियर? ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये किस में आ गई आपकी? मैक्रो सिस्टम में। एंड लास्ट क्रोनो सिस्टम, इसमें क्या आ गए आपके? बिग लाइफ इवेंट्स। बिग लाइफ इवेंट्स, ये किस में आ गए आपके? क्रोनो सिस्टम में। एक सेकेंड। अच्छी लग रही हो क्लास? देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, इसे नोट करना चाहें आप तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो। अगेन यही कहूँगी, अच्छी लग रही हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलो आगे पढ़ें। आज के क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? चलिए, तो फिर सॉरी, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अभी मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही छोटे क्वेश्चंस हो गए हैं, साइज़ छोटा हो गया इनका, बट कोई बात नहीं, मैं बोल के आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन-ब्रेनर ecological system theory, which of the following systems includes a child's family and school? ये सीटेट 2021 के पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस भी मैं नोट कर देती हूँ, एक सेकेंड। ऑप्शन आपका ए है मैक्रो सिस्टम, बी हो गया आपका माइक्रो सिस्टम, सी है इसमें आपका एक्सो सिस्टम, एंड डी इज क्रोनो सिस्टम। बताइए कौन सा सही है इसमें? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम चाइल्ड इंक्लूड होगा चाइल्ड्स फैमिली और स्कूल में? ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 के पेपर 2 में आया था ये। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, फैमिली एंड स्कूल किस में होगा इंक्लूडेड? फैमिली और स्कूल हमने पहले ही बताया था, क्लोजेस्ट लेयर में आएगा, माइक्रो सिस्टम में आएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो सिस्टम इज द क्लोजेस्ट लेयर। माइक्रो सिस्टम क्या है? ये है क्लोजेस्ट लेयर, जहाँ क्या होगा, वेयर द चाइल्ड हैज रेगुलर फेस टू फेस इंटरेक्शन। यहाँ बच्चे का फेस टू फेस और रेगुलर इंटरेक्शन होगा। एक सेकेंड, क्लियर? क्या क्या आ जाएगा? फैमिली, पीयर्स, स्कूल, टीचर, सब आ जाएंगे हमारे माइक्रो सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट पेन ले लें। A teacher interacting with a टीचर इंटरेक्ट कर रहा है अगर विद अ स्टूडेंट पेरेंट्स ड्यूरिंग PTM is an example of which system in Bronfenbrenner मॉडल?
चलो बताओ क्या होगा। ऑप्शन दूं क्या, फिर से लिखूं, इतनी मेहनत करवाओगे। माइक्रो सिस्टम, बी है हमारा मीजो सिस्टम, सी इज एक्सो सिस्टम एंड डी इज क्रोनो सिस्टम। चलो बताओ। अगर टीचर इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के पेरेंट्स के साथ ड्यूरिंग पीटीएम तो ये कौन सी किसका एग्जाम्पल है सिस्टम इन ब्रॉन फेंडर मॉडल में से। जल्दी बताओ। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम क्यों होगा, क्योंकि मीजो सिस्टम में हमने अभी पढ़ा, मीजो सिस्टम इज अबाउट द इंटरेक्शन between two or more microsystem। अभी हमने पढ़ा ना मीजो सिस्टम में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जैसे पेरेंट्स का टीचर से। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्सो सिस्टम इन ब्रॉन फेनब्रेनर्स थ्योरी। Which of the following situations best represent the exosystem in Bronfenbrenner theory? बेक्स क्या करेगा, चलो पॉइंट्स लिखे जाएं अब। ए है अ चाइल्ड्स बॉन्डिंग विथ फ्रेंड्स इन स्कूल। बी हो गया अ चाइल्ड मदर गेट अ ट्रांसफर affecting child's routine। सी हो गया अ चाइल्ड लर्निंग, खिचड़ी पक गई है ना, कल से एक बार रीचेक कर लूँगी। वैल्यूज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फोर्थ के लिए जगह नहीं बची, आगे लिख दूँ अ चाइल्ड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल फंक्शन। आगे लिख दूँ अ चाइल्ड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल फंक्शन। क्या होगा सही अब बताओ। कौन सा सिचुएशन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है एक्सो सिस्टम को ब्रॉन फेनब्रेनर्स थ्योरी में, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। अ चाइल्ड्स बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स इन स्कूल, बच्चों की जो बॉन्डिंग है स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, या फिर अगर किसी के कोई बच्चा उसकी मदर का ट्रांसफ़र हो गया तो बच्चे का रूटीन पे इफेक्ट पड़ेगा। चाइल्ड लर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, या फिर अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है कल्चरल फंक्शन में। देखो इसका ऑप्शन होगा बी अ चाइल्ड मदर गेट अ ट्रांसफ़र अफेक्टिंग चाइल्ड्स रूटीन। क्यों होगा, देखो एक्सो सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, देखो द एक्सो सिस्टम includes sitting that indirectly influence the child, बच्चा देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बच्चे पे कितना इस बात का असर पड़ेगा। उसका सेम जो स्कूल है, उसके फ्रेंड्स हैं, सब बदल जाएंगे, नई सिटी हो जाएगी, नए लोग, नया स्कूल, नया इन्वायरमेंट,
बच्चे की जॉब ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पेरेंट्स का हुआ है, मदर का हुआ है, लेकिन बच्चे पे इस चीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, इनडायरेक्टली सॉरी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक्सो सिस्टम का सिचुएशन है, ये एक्सो सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड पेन ले लें। क्वेश्चन, अरे यार ये पेन को क्या हो जाता है। अ चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी at national level affects all children in school। अब बताओ, ब्रॉन बेन फ्रेनर जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कौन किस चीज़ का पार्ट है ये, माइक्रो सिस्टम। एक मिनट लिख ही दूँ, फिर आप कहेंगे लिखा नहीं, आलस कर गई मैं, है ना। माइक्रो सिस्टम का पार्ट है ये। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल पे चेंज हो जाए तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा स्कूल में, ठीक है ना। तो ये ब्रॉन बेन फ्रेनर्स का जो थ्योरी है उस किसका पार्ट है इनमें से, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, सी है हमारा मैक्रो सिस्टम, या फिर डी इज क्रोनो सिस्टम। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। देखो देखो जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर होगा मैक्रो सिस्टम। क्यों होगा मैक्रो सिस्टम? क्योंकि मैक्रो सिस्टम में ही इंक्लूड्स होता है कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज़, है ना। मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स लार्जर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज़। ओफो, वैल्यूज़ जैसे कि लाइक एजुकेशन पॉलिसीज़, लॉज एंड कल्चरल बिलीफ्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ आ रही है ना क्लास? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमोशनल impact on a child after a major event like shifting to a new city is part of। देखो, जो इमोशनल इम्पैक्ट होगा बच्चे पे, जब इसमें एक मेजर इवेंट की बात हो रही है, अगर बच्चा शिफ्ट हो गया एक नई सिटी में, तो ये किसका पार्ट है? मीजो सिस्टम का पार्ट है ये। दूसरा पेन कलर ले लेती हूँ मैं। देखो, बच्चा का जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे पे, इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा एक मेजर इवेंट के बाद, यानी जब बच्चा शिफ्ट कर गया नई सोसाइटी में, तो ये किसका पार्ट है? मीजो सिस्टम का। पी इज मैक्रो सिस्टम, सी हो गया हमारा माइक्रो सिस्टम, या फिर डी हो गया क्रोनो सिस्टम। बताओ क्या आंसर सही होगा इसमें। देखो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, जो क्रोनो सिस्टम है, ठीक है ना, क्रोनो सिस्टम में क्या इंक्लूड होते हैं? टाइम बेस्ड इवेंट्स। क्रोनो सिस्टम includes टाइम बेस्ड इवेंट्स, जैसे कि ट्रांजिशन और हिस्टोरिकल इवेंट्स, ट्रांजिशन और हिस्टोरिकल इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, बच्चे के इमोशनल पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना।
इम्पैक्ट पड़ेगा। कोविड-19 वाली चीज़ हो गई, बच्चा शिफ्ट हो गया दूसरी सिटी में, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया इस वजह से, तो क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा चाइल्ड को। दीज अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ओवर टाइम। बच्चे के डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब कुछ समझ आ गया या नहीं आया? आ गया? चलो, तो भाई एक चीज़ और, कल हम क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। आज की क्लास तो यहीं तक समाप्त होती है, यहीं पे। अब हमें कल क्या पढ़ना है, देखो, लुकिंग ग्लास, हमें ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ग्लास सेल्फ थ्योरी के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होती है ग्लास सेल्फ थ्योरी, और क्या पढ़ेंगे, आई एंड मी के बारे में पढ़ेंगे, जो किसने दी थी, बाय G.H. मीट। और क्या पढ़ेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन के बारे में जैसे हम पढ़ेंगे, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। क्लियर? और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये सब हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में। तो कल की क्लास अटेंड करनी है, सब क्लासेस अपने आप में ज़रूरी हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। और अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो आज की क्लास, सब कुछ समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, अपने नेबर्स में हो, रिलेटिव कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसे बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। और प्लीज़ क्लास मिस नहीं करिएगा। अच्छी लग रही हो, सब समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और बात, मॉर्निंग 11 बजे हमारी क्लास होती है LT ग्रेड बायोलॉजी की। अगर आपकी नोन में कोई भी LT ग्रेड बायोलॉजी या UP TGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ पहुंचा दीजिए। और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको करूँगी, आप मुझे करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, बाय बाय।